तो ये वो तालाब है जिसका पट्टा कराया गया है। जान मोहम्मद का कहना है कि मैंने इसको पट्टा कराया है। आपका नाम बोलिए। अवधेश मिश्रा, ग्राम। तो अवधेश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो तालाब है ना, ये कितना बीघे में है? अब लोगों के कहने के अनुसार ये है कि ग्राम सभा मझौआ मेरे गांव में आता है। बताने का मतलब 7 बीघे का तालाब है। मौके पर ये तालाब 7 बीघे में है कि नहीं है वो तो नपवाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमको रशीद अहमद चौधरी ने दिखाया, कागज़ RTR के तहत मांगे थे, उन्होंने दिखाया कि ये 29 नंबर गाटा संख्या कोई तालाब पट्टा नहीं हुआ है। और माननीय जान मोहम्मद जी कहते हैं कि ये तालाब पट्टा हुआ है। ये अवैध रूप से कब्जा है। ये अवैध रूप से कब्जा है? कब्जा है। इस अवैध रूप कब्जे को प्रशासन से, SDM साहब से कह करके इस कब्जे को हटवाया जाए। यार तालाब दिखाओ बेटा अच्छे से, तालाब दिखाओ, कैमरा आगे लेके तालाब दिखाओ। है, तालाब अच्छे दिखाओ। यही तालाब है। गांव के लोगों के कहने के अनुसार हम अपने गांव से चल करके आए हैं। मुझे ये पता चला कि ये कब्जा जो किया गया अवैध रूप से है। अच्छा, तो ये तालाब पट्टा करने की प्रक्रिया क्या है? तालाब का पट्टा करने की प्रक्रिया यही है कि उसको SDM साहब सूचना दें, पेपर में निकलवाएं, गजट करवाएं, उसके बाद लोग अपना अपना कागज़ डालें, उसमें टेंडर उठेगा, जिसका उठेगा टेंडर वही पट्टा करवाएगा। लेकिन ऐसा कुछ सूचना आई नहीं, ना कोई पेपर में आया, ना कोई सूचना मिली, ना कोई बैठक हुई, ना गाँव में पंचायत हुई। अवैध रूप से कैसे ये गोपनीय तरीके से कहते हैं कि हम कब्जा कर लिए हैं, बताते हैं कि पट्टा हो गया है, लेकिन कागज़ मांगने के बाद दिखाते भी नहीं हैं। तो आखिर इसमें जो है, जैसे मान लिया कि पट्टा जो होता है, इसमें पहला हक किसका बनता है? पहला हक तो गरीबों का बनता है, गांव का बनता है, गरीबों का बनता है, जो इसके हकदार हों, जो मछली पालन करने योग्य हों। ऐसा थोड़ी ना है कि गांव के जो दबंग व्यक्ति हों उनको दे दिया जाए पट्टा ज़बरदस्ती। दिया तो नहीं गया है ना। SDM साहब तो कह रहे हैं ना कि पट्टा हुआ ही नहीं है। SDM साहब के कहने का मतलब नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब अपने मन से कहते हैं कि हम पट्टा करवा लिए हैं। पट्टा करवा लिए हैं, ये तो गलत है ना। गलत है। तब ये तालाब जो पट्टा हुआ है, इसकी प्रक्रिया ये है कि ये पहले जो है ना गरीब आदमी को मिलना चाहिए। तो ये किस तरीके से यहाँ पर कोई कुछ इस तरीके का कोई कुछ हुआ यहाँ पर मतलब पंचायत जमा हुई, लोगों ने एप्लीकेशन दिया, पट्टा मुझे चाहिए, ऐसा कोई प्रक्रिया की गई? कोई मीटिंग, कोई पंचायत नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। क्या चाहते हो? ये चाहते जैसे पहले था। हाँ। तालाब वैसे रहे, सब मछली मारे खाएं। तो ये कितने तालाब में पानी आए, हाँ? मछली मारें, तालाब में गांव के जो नाली का पानी होता है वो आना चाहिए। इसमें इस गांव के कुम्हार लोग थे, मिट्टी निकालते थे। हाँ। ये लोग इसमें बर्तन बनाते थे। हाँ। उन लोगों का भी रोजगार बंद कर दिया गया। ये सब बहुत गलत है। ठीक है, ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग गाँव लोग मिल करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग करिए। इसमें प्रशासन कानूनी कार्रवाई हो, आकर के गांव के तालाब को कब्जा को हटाया जाए। कुम्हार लोग अपना मिट्टी निकालें, बाकी गांव के नाली का पानी ये बंद कर दिए हैं, वो भी आकर के इसमें गिरे। ये सारी समस्याओं को कम से कम समाधान, अगर गांव परेशान है इसमें, गांव की परेशानी को दूर करवाइए आप लोग मिल करके। बाकी दिक्कतें होती हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, जो हमारे लायक मदद होगी मदद हम करेंगे। क्या परेशानी हो रही है पट्टा हो जाने से? बहुत परेशानी पे साहब। क्या परेशानी है? अरे काहे नहीं परेशानी पे, माटी नहीं निकाली है, पानी नहीं काबड़। नहीं। हाँ हाँ, पूरा पानी भर गया था खेत। सड़क के ऊपर पानी बह रहा था। सड़क के ऊपर पानी बह रहा था, कोई निकलने का पानी रास्ता नहीं है। 1 महीना लेट गेहूँ बोया गया। भाई गांव में भी पानी दक्षिण सड़क जो आई है। हाँ। पूरा गांव के लोग बोल रहे हैं कि कागज लाके दिखाओ, तो ये कितनी बड़ी दमक नहीं है? नहीं दिखा रहे हैं। नहीं बताइए उसको। SDM साहब जब कह रहे हैं, SDM साहब कागज आपको दिए? हाँ। SDM साहब को कागज दिए हैं? हाँ। जो सूचना के तहत हाँ। कि पट्टा नहीं हुआ है। हाँ। वो जबरदस्ती कर रहे हैं पट्टा हुआ है। जब गांव वाले कागज, आप लोग कागज मांगिए, नहीं मांगिए, कागज मांगिए ना। हाँ। लेकिन वो कागज नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसका मतलब गलत तरीका है। हाँ। जबरदस्ती है। जबरदस्ती है। जबरदस्ती गुंडई नहीं होना चाहिए। गाँव है ना, यहाँ सबका अधिकार उस तालाब पर है। तालाब का मतलब होता था, पहले तालाब इसलिए खुदवाया जाता था कि गांव के नाली का पानी, मिट्टी, कुआरों का थोड़े उठा के ताल दिखाओ, पूरा उठा लो कैमरा, उठा के पूरा तालाब हम लोग को मत दिखाओ, तालाब दिखाओ। इतना हम लोग आते थे इस गांव में, इतना सुंदर तालाब लगता था। ये जबरदस्ती खेतों को, लोगों के नंबरों में भी कब्जा कर लिए। सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि हमारे नंबरों में बांध बना दिए हैं जबरदस्ती। रोकने वाले जब रोकना चाहे तो उसके बाद उसे मारपीट करने के लिए सब लोग उतारू हो गए। ऐसा गलत चीज़ है ना। प्रशासन को आप लोग सूचना दीजिए। प्रशासन को सूचना आप लोग नहीं दिए। अच्छा, ये भ्रष्टाचार तो हुआ होगा ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार है ही नहीं। भाई अधिकारी लोग मिल करके, नहीं, अधिकारी इसमें नहीं मिले हैं। अधिकारी को सूचना ही नहीं दिया गया। अधिकारी अगर पट्टा किया होता तब तो अधिकारी को मान लिया जाता है। अच्छा। अधिकारी को बताया ही नहीं गया। ये तो काम, अधिकारी कह रहे हैं कि पट्टा हुआ ही नहीं है। भाई अधिकारी को तो सूचना ही नहीं है। अधिकारी पट्टा किया होता तो घोषणा वो क्या गजट पेपर में गजट करता।
सारे लोगों को जानकारी होती। अधिकारी तो कुछ नहीं किया इसमें तो अपने दबंगई के बल पर लोग कर दिए कि हम पट्टा करवा लिए। गांव में गलत गुमराह फैलाए कि हम पट्टा करवा लिए और यही बता करके गाँव वालों को कब्जा कर लिए। भाई गाँव के कहने का मतलब यही है। हम भी गांव में लोगों से पूछे तो गांव वाले यही बताए हमको। नहीं, चुनाव का टाइम चल रहा है। हाँ। चुनाव का टाइम चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बात की बात है। तो बात की लेकिन आप चाहते क्या हो? हम यही चाहते हैं कि अगर तालाब अवैध रूप से कब्जा है, तो अवैध रूप से कब्जा अगर है ये तो सच्चाई है। गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, उसको आप लोग सूचना दीजिए प्रशासन। चुनाव के बाद आकर के तालाब के कब्जे को हटवाएं। जैसे पहले लोग स्वतंत्र थे, मछली मारते थे या नाली का पानी आता था या कुम्हार लोग मिट्टी निकालते थे, वो सारा काम हो, गांव के लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। जानवर नहाते थे उसमें। भाई जानवर भी तो इसमें जानवर आते थे, पशु पक्षी पानी पीते थे। ये तो ज़बरदस्ती है कि किसी को हलने ना दिया जाए, किसी को घुसने ना दिया जाए। तालाब मेरा हो गया, वो भी बिना कोई कागज़, बिना कोई कानून का। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें यही हो सकता है कि आप लोग सूचना दीजिए प्रशासन को, प्रशासन आकर कब्जा को हटवाए। क्योंकि आप लोग मारपीट थोड़ी ना करेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी हटवाएंगे। भाई वो दबंग किस्म का आदमी है, हर कोई दबंग नहीं ना है। हम लोग तो चाहते हैं हम लोग कलम का इस्तेमाल करें बिल्कुल वही और सही इसी है। कलम से अपनी लड़ाई लड़ें। बिल्कुल हमारे पास ना लाठी है ना हमारे पास बंदूक है, बिल्कुल नहीं, हमारे पास एक कलम है। बिल्कुल आप लोग कलम से, कानून से काम लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। कानून आकर के हटवाएगा, नहीं हटवाएंगे कानून तो उसके लिए कोई प्रक्रिया सोची जाएगी। भाई हम लोग तो कानून को वर्जित होते हैं, बिल्कुल कानून से मांग करें। अगर कोई दिक्कतें होती है जो हमारे लायक होगा, हम आप लोगों के साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि हम भी इस ग्राम सभा के निवासी हैं। हाँ, हम भी इस ग्राम सभा के निवासी हैं। आप तो चुनाव भी लड़े थे ना? बिल्कुल, हम लोग ग्राम सभा के चुनाव भी लड़े हैं। आपको लोगों ने वोट दिया है? हाँ, बिल्कुल वोट तो दिया है। आपको- हमारा अधिकार है इस गांव को, हम विकास आपको गांव वालों ने बुलाया होगा ना? बिल्कुल हमको गाँव, तभी तो हम आए यहाँ पे। हमको गांव वाले इकट्ठा हुए, गांव वाले हमको बुलाए, कहना बाबा आइए, इसमें हमारे यहाँ पंचायत है, हम पंचायत में आए, पूछे क्या बात है, बताया कि बाबा ये अवैध रूप से कब्जा, हमको कागज लो दिखाए। कागज में स्पष्ट लिखा हुआ गाटा नंबर 29 कोई पट्टा नहीं हुआ है। SDM साहब कागज बताए हैं, गाटा संख्या 29 कोई पट्टा नहीं हुआ है, ये अवैध रूप से कब्जा है। आपका नाम बताइए। रविन्द्रनाथ दुबे। रविंद्रनाथ दुबे जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जान मोहम्मद का कहना है कि इस तालाब को हमने पट्टा कराया है, ठीक है? तो अगर उन्होंने पट्टा कराया और पूरे गांव के लोग जमा होकर के उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप कागज़ दिखाइए अगर पट्टा कराया हो तो उनका कहना है कि हम जो है कोई प्रशासन का आदमी आएगा तो हम कागज़ दिखाएंगे। लेकिन ये तालाब ग्राम समाज का है। ग्राम समाज के लोग चाहते हैं कि बिना कोई प्रशासन को सूचना दिए हुए अगर गांव में मामला सुलझ जाता है तो अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ तो आपके सामने हुआ है, आप भी बुलाएगा इस पंचायत में, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा ही उनको कहना चाहिए, देखना चाहिए कि गांव में ही बात सुलझ करके गांव में हो रह जाना, ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। और इनका है तो कागज़ दिखाने में इनको क्या लगती है, कागज़ दिखाना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि जब कोई अधिकारी आएगा तो मैं कागज़ दिखाऊंगा। तो अधिकारी आएगा तो ये प्रॉपर्टी तो ग्राम समाज की है ना? तो ग्राम समाज पहले बड़ा है कि अधिकारी बड़े हैं? ग्राम समाज बड़ा है, पहले पर ग्राम समाज, उसके बाद में अधिकारी। ग्राम समाज कुछ नहीं है फिर? ग्राम समाज बड़ा है, सबसे बड़ा, गाँव के सभी लोग बड़े हैं, उसके बाद अधिकारी हैं उसके बाद। तो ग्राम समाज की प्रॉपर्टी इस तरह से हथिया ली गई है, हाँ, गुंडाई के तहत। तो इसमें जो है प्रशासन तब आएगा जब गांव के लोग शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे तभी आएगा। और गांव के लोग चाहते हैं हम शिकायत ना करें और गांव का मामला गांव में सुलझ जाए। जी, तो ये पेपर नहीं दिखा रहे हैं, अब अगली प्रक्रिया क्या है? आगे प्रक्रिया क्या, जो आपकी कानूनी कार्रवाई आप करिए, प्रक्रिया यही है। ग्राम सभा के लोग इस बात में सक्षम है, लेकिन ये नहीं चाहते गांव के लोग की मतलब जो है गाँव की बेइज्जती हो, गांव की बेइज्जती बेइज्जती ना हो। हाँ। इसलिए यही अपन का निपटारा कर लिया, निपटारा करा ले जाए। जी। तो अब आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे? अब अपने असर से हमको यही कहना चाहिए कि भाई आपस में मिल करके बटोर करके भाई आपस में मिल कर बैठिए और इसको न्याय करिए। वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, जान मोहम्मद को दिखाना चाहिए कागज, बस। आपका नाम फिर से बोलो। रविन्द्रनाथ दुबे। तो ये थे रविंद्रनाथ दुबे जी। इनका भी कहना है, ये बुलाए गए हैं यहाँ पर इस पंचायत में, लेकिन यहाँ पर जो है जान मोहम्मद अपनी दबंगई दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, किसी अधिकारी को दिखाएंगे, जो कि सरासर गलत है। ये ग्राम समाज की एक तौहीन है, एक बेइज्जती है। और ये चीज़ जो है ना, लोगों को मालूम हो जानी चाहिए कि अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो इसका भुगतान वो जान मोहम्मद को भुगतना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कोई ग्राम समाज का आदमी नहीं होगा। मैं रशीद अहमद चौधरी, बस्ती ज़िले के थाना मुंडेरवा, ग्राम मझौआ से, RSC न्यूज़ के लिए। ये 29 नंबर।
तो ये वो तालाब है जिसका पट्टा कराया गया है। जान मोहम्मद का कहना है कि मैंने इसको पट्टा कराया है। आपका नाम बोलिए। अवधेश मिश्रा, ग्राम अवधेश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो तालाब है ना, ये कितना बीघे में है? अब लोगों के कहने के अनुसार ये है कि ग्राम सभा मझौआ मेरे गांव में आता है। बताने का मतलब 7 बीघे का तालाब है। मौके पर ये तालाब 7 बीघे में है कि नहीं है वो तो नपवाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमको रशीद अहमद चौधरी ने दिखाया, कागज़ RTR के तहत मांगे थे, उन्होंने दिखाया कि ये 29 नंबर गाटा संख्या कोई तालाब पट्टा नहीं हुआ है। और माननीय जान मोहम्मद जी कहते हैं कि ये तालाब पट्टा हुआ है। ये अवैध रूप से कब्जा है। ये अवैध रूप से कब्जा है? कब्जा है। इस अवैध रूप कब्जे को प्रशासन से SDM साहब से कह करके इस कब्जे को हटवाया जाए। यार तालाब दिखाओ बेटा अच्छे से, तालाब दिखाओ, कैमरा आगे लेके तालाब दिखाओ। है, तालाब अच्छे दिखाओ। यही तालाब है। गांव के लोगों के कहने के अनुसार हम अपने गांव से चल करके आए हैं। मुझे ये पता चला कि ये कब्जा जो किया गया अवैध रूप से है। अच्छा, तो ये तालाब पट्टा करने की प्रक्रिया क्या है? तालाब का पट्टा करने की प्रक्रिया यही है कि उसको SDM साहब सूचना दें, पेपर में निकलवाएं, गजट करवाएं, उसके बाद लोग अपना अपना कागज़ डालें, उसमें टेंडर उठेगा, जिसका उठेगा टेंडर वही पट्टा करवाएगा। लेकिन ऐसा कुछ सूचना आई नहीं, ना कोई पेपर में आया, ना कोई सूचना मिली, ना कोई बैठक हुई, ना गाँव में पंचायत हुई। अवैध रूप से कैसे ये गोपनीय तरीके से कहते हैं कि हम कब्जा कर लिए हैं, बताते हैं कि पट्टा हो गया है, लेकिन कागज़ मांगने के बाद दिखाते भी नहीं हैं। तो आखिर इसमें जो है, जैसे मान लिया कि पट्टा जो होता है, इसमें पहला हक किसका बनता है? पहला हक तो गरीबों का बनता है, गांव का बनता है, गरीबों का बनता है, जो इसके हकदार हों, जो मछली पालन करने योग्य हों। ऐसा थोड़ी ना है कि गांव के जो दबंग व्यक्ति हों उनको दे दिया जाए पट्टा ज़बरदस्ती। दिया तो नहीं गया है ना। SDM साहब तो कह रहे हैं ना कि पट्टा हुआ ही नहीं है। SDM साहब के कहने का मतलब नहीं हुआ है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब अपने मन से कहते हैं कि हम पट्टा करवा लिए हैं। पट्टा करवा लिए हैं, ये तो गलत है ना। गलत है। तब ये तालाब जो पट्टा हुआ है, इसकी प्रक्रिया ये है कि ये पहले जो है ना गरीब आदमी को मिलना चाहिए। तो ये किस तरीके से यहाँ पर कोई कुछ इस तरीके का कोई कुछ हुआ यहाँ पर मतलब पंचायत जमा हुई, लोगों ने एप्लीकेशन दिया, पट्टा मुझे चाहिए, ऐसा कोई प्रक्रिया की गई? कोई मीटिंग, कोई पंचायत नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं जैसे पहले था तालाब वैसे रहे, सब मछली मारे खाएं। तो ये कितने तालाब में पानी आए, हाँ? मछली मारें, तालाब में गांव के जो नाली का पानी होता है वो आना चाहिए। इसमें इस गांव के कुम्हार लोग थे, मिट्टी निकालते थे। हाँ। ये लोग इसमें बर्तन बनाते थे। हाँ। उन लोगों का भी रोजगार बंद कर दिया गया। ये सब बहुत गलत है। ठीक है, ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग गाँव लोग मिल करके कानूनी कार्रवाई करने की मांग करिए। इसमें प्रशासन कानूनी कार्रवाई हो, आकर के गांव के तालाब को कब्जा को हटाया जाए। कुम्हार लोग अपना मिट्टी निकालें, बाकी गांव के नाली का पानी ये बंद कर दिए हैं, वो भी आकर के इसमें गिरे। ये सारी समस्याओं को कम से कम समाधान, अगर गांव परेशान है इसमें, गांव की परेशानी को दूर करवाइए आप लोग मिल करके। बाकी दिक्कतें होती हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, जो हमारे लायक मदद होगी मदद हम करेंगे। क्या परेशानी हो रही है पट्टा हो जाने से? बहुत परेशानी पे साहब। क्या परेशानी है? अरे काहे नहीं परेशानी पे, माटी नहीं निकाली है, पानी नहीं काबड़। नहीं, हाँ हाँ, पूरा पानी भर गया था खेत सड़क के में। ऊपर पानी बह रहा था, सड़क के ऊपर पानी बह रहा था, कोई निकलने का पानी रास्ता नहीं है। 1 महीना लेट गेहूँ बोया गया। भाई गांव में भी पानी घुसने की संभावना हो जाती है। दक्षिण सड़क जो आई है, हाँ। पूरा गांव के लोग बोल रहे हैं कि कागज लाके दिखाओ, तो ये कितनी बड़ी दमक नहीं है? नहीं दिखा रहे हैं। नहीं बताइए उसको। SDM साहब जब कह रहे हैं, SDM साहब कागज आपको दिए? हाँ। SDM साहब को कागज दिए हैं हाँ। जो सूचना के तहत हाँ। कि पट्टा नहीं हुआ है। हाँ। वो जबरदस्ती कर रहे हैं पट्टा हुआ है। जब गांव वाले कागज, आप लोग कागज मांगिए, नहीं मांगिए, कागज मांगिए ना। हाँ। लेकिन वो कागज नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसका मतलब गलत तरीका है। हाँ। जबरदस्ती है, जबरदस्ती है, जबरदस्ती। गुंडई है, गुंडई नहीं होना चाहिए। गाँव है ना, यहाँ सबका अधिकार उस तालाब पर है। तालाब का मतलब होता था, पहले तालाब इसलिए खुदवाया जाता था कि गांव के नाली का पानी, मिट्टी, कुआरों का थोड़े उठा के ताल दिखाओ, पूरा उठा लो कैमरा, उठा के पूरा तालाब हम लोग को मत दिखाओ, तालाब दिखाओ। इतना हम लोग आते थे इस गांव में, इतना सुंदर तालाब लगता था। ये जबरदस्ती खेतों को, लोगों के नंबरों में भी कब्जा कर लिए। सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि हमारे नंबरों में बांध बना दिए हैं जबरदस्ती। रोकने वाले जब रोकना चाहे तो उसके बाद उसे मारपीट करने के लिए सब लोग उतारू हो गए। ऐसा गलत चीज़ है ना। प्रशासन को आप लोग सूचना दीजिए। प्रशासन को सूचना आप लोग नहीं दिए। अच्छा, ये भ्रष्टाचार तो हुआ होगा ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार है ही नहीं। भाई अधिकारी लोग मिल करके, नहीं, अधिकारी इसमें नहीं मिले हैं। अधिकारी को सूचना ही नहीं दिया गया। अधिकारी अगर पट्टा किया होता तब तो अधिकारी को मान लिया जाता है। अच्छा। अधिकारी को बताया ही नहीं गया। ये तो काम, अधिकारी कह रहे हैं कि पट्टा हुआ ही नहीं है। भाई अधिकारी को तो सूचना ही नहीं है। अधिकारी पट्टा किया होता तो घोषणा वो क्या गजट पेपर में गजट करता।
सारे लोगों को जानकारी होती। अधिकारी तो कुछ नहीं किया इसमें तो अपने दबंगई के बल पर लोग कर दिए कि हम पट्टा करवा लिए। गांव में गलत गुमराह फैलाए कि हम पट्टा करवा लिए और यही बता करके गाँव वालों को कब्जा कर लिए। भाई गाँव के कहने का मतलब यही है। हम भी गांव में लोगों से पूछे तो गांव वाले यही बताए हमको। नहीं, चुनाव का टाइम चल रहा है। हाँ। चुनाव का टाइम चल रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बात की बात है। लेकिन आप चाहते क्या हो? हम यही चाहते हैं कि अगर तालाब अवैध रूप से कब्जा है, तो अवैध रूप से कब्जा अगर है ये तो सच्चाई है। गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, उसको आप लोग सूचना दीजिए प्रशासन। चुनाव के बाद आकर के तालाब के कब्जे को हटवाएं। जैसे पहले लोग स्वतंत्र थे, मछली मारते थे या नाली का पानी आता था या कुम्हार लोग मिट्टी निकालते थे, वो सारा काम हो, गांव के लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। जानवर नहाते थे उसमें। भाई जानवर भी तो इसमें जानवर आते थे, पशु पक्षी पानी पीते थे। ये तो ज़बरदस्ती है कि किसी को हलने ना दिया जाए, किसी को घुसने ना दिया जाए। तालाब मेरा हो गया, वो भी बिना कोई कागज़, बिना कोई कानून का। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें यही हो सकता है कि आप लोग सूचना दीजिए प्रशासन को, प्रशासन आकर कब्जा को हटवाए। क्योंकि आप लोग मारपीट थोड़ी नहीं करेंगे, जबरदस्ती थोड़ी हटवाएंगे। भाई वो दबंग किस्म का आदमी, हर कोई दबंग नहीं ना है। हम लोग तो चाहते हैं हम लोग कलम का इस्तेमाल करें बिल्कुल और इसी कलम से अपनी लड़ाई लड़ें। बिल्कुल हमारे पास ना लाठी है ना हमारे पास बंदूक है, बिल्कुल नहीं, हमारे पास एक कलम है। बिल्कुल आप लोग कलम से, कानून से काम लीजिए, कानून का सहारा लीजिए। कानून आकर के हटवाएगा, नहीं हटवाएंगे कानून तो उसके लिए कोई प्रक्रिया सोची जाएगी। भाई हम लोग तो कानून को अर्जित होते हैं, बिल्कुल कानून से मांग करें। अगर कोई दिक्कतें होती है जो हमारे लायक होगा, हम आप लोगों के साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि हम भी इस ग्राम सभा के निवासी हैं। हाँ, हम भी इस ग्राम सभा के निवासी हैं। आप तो चुनाव भी लड़े थे ना? बिल्कुल, हम लोग ग्राम सभा के चुनाव भी लड़े हैं। आपको लोगों ने वोट दिया है? हाँ, बिल्कुल वोट दिया है। हमारा अधिकार है इस गांव को, हम विकास आपको गांव वालों ने बुलाया होगा ना? बिल्कुल हमको गाँव, तभी तो हम आए यहाँ पे। हमको गांव वाले इकट्ठा हुए, गांव वाले हमको बुलाए, कहना बाबा आइए, इसमें हमारे यहाँ पंचायत, हम पंचायत में आए, पूछे क्या बात है, बताया कि बाबा ये अवैध रूप से कब्जा, हमको कागज लो दिखाए। कागज में स्पष्ट लिखा हुआ गाटा नंबर 29, कोई पट्टा नहीं हुआ है। SDM साहब कागज बताए हैं, गाटा संख्या 29, कोई पट्टा नहीं हुआ है, ये अवैध रूप से कब्जा है। आपका नाम बताइए। रविन्द्रनाथ दुबे। रविन्द्रनाथ दुबे जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जान मोहम्मद का कहना है कि इस तालाब को हमने पट्टा कराया है, ठीक है? तो अगर उन्होंने पट्टा कराया और पूरे गांव के लोग जमा होकर के उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप कागज़ दिखाइए अगर पट्टा कराया हो तो उनका कहना है कि हम जो है कोई प्रशासन का आदमी आएगा तो हम कागज़ दिखाएंगे। लेकिन ये तालाब ग्राम समाज का है। ग्राम समाज के लोग चाहते हैं कि बिना कोई प्रशासन को सूचना दिए हुए अगर गांव में मामला सुलझ जाता है तो अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ तो आपके सामने हुआ है, आप भी बुलाएगा इस पंचायत में, आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा ही उनको कहना चाहिए, देखना चाहिए कि गांव में ही बात सुलझ करके गांव में हो रह जाना, ख़त्म कर देना चाहिए, आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। और इनका है तो कागज़ दिखाने में इनको क्या लगती है, कागज़ दिखाना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि जब कोई अधिकारी आएगा तो मैं कागज़ दिखाऊंगा। तो अधिकारी आएगा तो ये प्रॉपर्टी तो ग्राम समाज की है ना? तो ग्राम समाज पहले बड़ा है कि अधिकारी बड़े हैं? ग्राम समाज बड़ा है, पहले ग्राम समाज, उसके बाद में अधिकारी। ग्राम समाज कुछ नहीं है फिर? ग्राम समाज बड़ा है, सबसे बड़ा, गांव के सभी लोग बड़े हैं, उसके बाद अधिकारी हैं उसके बाद। तो ग्राम समाज की प्रॉपर्टी इस तरह से हथिया ली गई है गुंडाई के तहत, तो इसमें जो है प्रशासन तब आएगा जब गांव के लोग शिकायत करेंगे। हाँ, शिकायत करेंगे तभी आएगा। और गांव के लोग चाहते हैं हम शिकायत ना करें और गांव का मामला गांव में सुलझ जाए जी। तो ये पेपर नहीं दिखा रहे हैं। अब अगली प्रक्रिया क्या है? आगे प्रक्रिया क्या, जो आपकी कानूनी कार्रवाई आप करिए, प्रक्रिया यही है। ग्राम सभा के लोग इस बात में सक्षम है, लेकिन ये नहीं चाहते गांव के लोग की मतलब जो है गांव की बेइज्जती हो, गांव की बेइज्जती ना हो। हाँ। इसलिए यही अपन का निपटारा कर लिया, निपटारा करा ले जाए जी। तो अब आप अपने स्तर से क्या कहना चाहेंगे? अब अपने स्तर से हमको यही कहना चाहिए कि भाई आपस में मिल करके बटोर करके भाई आपस में मिल कर बैठिए और इसको न्याय करिए। वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है, जान मोहम्मद को दिखाना चाहिए कागज, बस। आपका नाम फिर से बोलो। रविन्द्रनाथ दुबे। तो ये थे रविन्द्रनाथ दुबे जी। इनका भी कहना है, ये बुलाए गए हैं यहाँ पर इस पंचायत में, लेकिन यहाँ पर जो है जान मोहम्मद अपनी दबंगई दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, किसी अधिकारी को दिखाएंगे, जो कि सरासर गलत है। ये ग्राम समाज की एक तौहीन है, एक बेइज्जती है। और ये चीज़ जो है ना लोगों को मालूम हो जानी चाहिए कि अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो इसका भुगतान वो जान मोहम्मद को भुगतना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार कोई ग्राम समाज का आदमी नहीं होगा। मैं रशीद अहमद चौधरी, बस्ती जिले के थाना मुंडेरवा, ग्राम मझौआ से, RSC न्यूज़ के लिए। ये 29 नंबर
मैं हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में, थाना मुंडेरवा, और ये गांव का नाम है मझौआ। यहाँ पर एक तालाब है जो इस गांव के लोग यहाँ पर सब जमा हैं, और इस तालाब का जो है ये जान मोहम्मद नाम के व्यक्ति हैं जो इसी गांव के हैं, इन्होंने इसको पट्टा करवा लिया है, ऐसा इनका कहना है। लगभग कितना दिन हो गया पट्टा करा के? साल भर हो गया लगभग। लगभग साल भर हो गया। लगभग साल भर हो गया है इनको पट्टा करा के। तो मैं रशीद अहमद चौधरी, ये आरटीआई डाला, तहसीलदार को हमने आरटीआई डाला, एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये पेपर मेरे हाथ में है, आरटीआई में सूचना मिली है कि गाटा संख्या 29 ग्राम मझौआ का जो तालाब है इसका पट्टा नहीं हुआ है। ये कागज़ मेरे हाथ में है और एसडीएम साहब का कहना है कि पट्टा नहीं हुआ है। तो गांव के लोग यहाँ सब जमा हैं और गांव के लोग कह रहे हैं कि अगर पट्टा नहीं हुआ है तो फिर जो जान मोहम्मद हैं, जान मोहम्मद का कहना है कि पट्टा हुआ है, हमारे पास कागज़ है। तो गांव के लोग बोल रहे हैं कि पट्टा हुआ है तो कागज़ ला कर दिखाओ। अब जान मोहम्मद अपना कागज़ ला कर दिखाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब कोई अधिकारी आएगा तब हम कागज़ दिखाएंगे, जब हम शिकायत करेंगे तब तो अधिकारी आएगा ना, बिना शिकायत के कोई अधिकारी आएगा नहीं। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब जान मोहम्मद यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो अब हम इसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो या तो भाई एसडीएम साहब झूठे हैं या तो जान मोहम्मद झूठे हैं, दोनों में से कोई झूठा है। लेकिन या तो सरकार, ये सरकार का नुमाइंदा ही तो कागज़ दिया है, ऑन रिकॉर्ड बोला जा रहा है कि सरकार का नुमाइंदा ही तो ये सूचना दिया है कि भाई आपके गांव का तालाब पट्टा नहीं हुआ है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आपका ये गांव में जो तालाब है, ये जो पट्टा हो गया बोल रहे हैं, तो जान मोहम्मद को ये अब अगर पट्टा कराएं तो कागज़ ला के दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। मतलब ये जब से पट्टा हुआ तब से मछली मार कर कौन खा रहा है? वो जान मोहम्मद मार रहे हैं, चारों तरफ से जेसीबी से खुदवाया गया है। चारों तरफ जेसीबी से खुदवाया गया है? हाँ। उन्होंने जान मोहम्मद को खुदवाया है? हाँ, अच्छा। चारों तरफ जाल लगा दिया गया और मछली जो निकलती है उसको बेचते हैं, और क्या करेंगे। मतलब एक साल से मछली निकाल के बेच रहे हैं? हाँ, उनका कब्जा है पूरा, तालाब पर उनका कब्जा है पूरा। आपका नाम क्या है? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव जी। राधेश्याम यादव जी, आप लोगों को पता नहीं चला कि इन्होंने पट्टा करा लिया है? नहीं पता चला कुछ दिन के बाद। हाँ। तो गांव के लोग, कुछ लोग कहे कि पट्टा करवाए हो, तो हमने भी पूछा पट्टा करवाए, कहा हाँ करवाएं। लेखपाल ऐसे कहें हाँ। कि पट्टा करवा लो, बैठे थे यहाँ कुर्सी पर, हाँ, हमारे घर के सामने। अच्छा। पट्टा करवा लो। हाँ। तो हमने कहा कर दीजिए। उन्होंने तो पट्टे की कोई प्रक्रिया यहाँ कर की गई थी गांव में? कोई जो पट्टे का प्रक्रिया ये है कि गांव के लोगों को जमा किया जाता है और जो सबसे मतलब केवट जात के होते हैं, छोटी जात के लोग जो होते हैं, पहले उनको पट्टा होता है, या तो किसी के पास ज़मीन नहीं उसका पट्टा होता है। तो ये सब कोई प्रक्रिया यहाँ पर की गई? कुछ नहीं किया गया। कोई पंचायत कुछ नहीं हुई? कुछ नहीं। किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया? मीटिंग नहीं हुई गाँव में। कोई मीटिंग नहीं हुई? कोई मीटिंग नहीं। कोई पेपर ओपर में आया था कि ये पट्टा होने जा रहा है? कुछ नहीं, गुप्त रूप से किया गया। आपका नाम बोलिए। खड़े हो। हमारा नाम रोहित। थोड़ा आगे बेटा, आगे थोड़ा। आपका नाम रोहित है? हाँ। जान मोहम्मद बाबू बोल रहे हैं कि पट्टा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? अब कहा थी पट्टा भइल बे, तो सब यह जानते कि पट्टा भइल बे। तो अब गांव के लोग सब जमा हैं, बोल रहे हैं कागज ला के दिखाओ, तो क्या बोल रहे हैं? तो उनका आते ना तो कागज दिखाएंगे, जब आके दिखा दे तो सब मान जाए कि हाँ पट्टा भइल बे। कागज नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। गांव में कभी कोई पंचायत वगैरह हुई थी? कोई मतलब सरकारी अधिकारी कोई आकर के यहाँ पर कोई ऐसा कोई फर्म मतलब कुछ प्रक्रिया कोई की गई कि ये पट्टा किया जा रहा है, गांव के लोग बुलाया गया है, सब लोग नहीं कभी नहीं बुलाया गया? पता ही नहीं था। इधर आप भी, बुन्नू भाई इधर आओ। इधर तो आओ, बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस गांव में पट्टा हुआ, खड़े हो जाओ, अगर ये गांव का तालाब पट्टा हुआ है तो इसकी कोई प्रक्रिया निभाएगी? यहाँ गांव में कभी कोई पंचायत हुआ या कोई? कुछ नहीं भवा है। हाँ? कुछ नहीं भवा है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। हमको तो कब सुन बन की है। तो कितने दिन से मछली मार रहे हैं, बेच रहे अब हैं? अल्लाह जाने, हम नहीं पता है कितने दिन से मार रहे हैं, मारत हैं। मछली मार रहे हैं ना? हाँ। मार के बेच रहे हैं। हाँ। पर गांव वालों को कोई क्या बोलबन किया है? और आपको मालूम पट्टा हो गया है? हाँ।
तो उनको बुलाया जा रहा था कि पेपर लेकर के आओ और पेपर ला कर दिखाओ, तो वो पेपर ला करके नहीं दिखा रहे हैं। बाबू हम तो इज्जत बन करी हम पेपर ऊपर देख बन किए उनका। अच्छा, हाँ क्या चाहते हो? अब का चाहिए था जो दुनिया चाहत तो हम चाहिए था। नहीं भाई, ये तालाब जो है पूरे गांव का है ना, और एक आदमी इस पे अंतराज तरीके से कब्जा करके बैठा है, तो आप क्या चाहते हो? हम चाहिए थे सबकी रहे, हाँ? सबका रहे। सबका रहे। हाँ और अगर पट्टा किया है तो पेपर दिखाएं। हाँ बिल्कुल, अब वो जाने उनका काम जाने। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो इधर आओ, तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर अभी इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब एक जिम्मेदार अब हम तू हन और के है और सब है जितना। आपका नाम बोलो। हमरा अली हुसैन। अली हुसैन। हाँ मिश्रा जी सुनो, आप इस ग्राम सभा से एक बार चुनाव लड़े थे, क्या नाम आपका? अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो सामने तालाब दिख रहा है, ये तालाब का पट्टा जान मोहम्मद कहते हैं हमने कराया है, और इसको जेसीबी से चारों तरफ से खुदवा करके और इसको जो है इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है अनथराइज तरीके से। ये आरटीआई से पेपर आया है कि ये पट्टा नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है, ये अनथराइज तरीके से पट्टा कराएं तो? हमारे कहने का मतलब ये है, अगर ये पट्टा नहीं हुआ है, एसडीएम साहब अपना सूचना दे रखे हैं कि 29 नंबर गाटा संख्या तालाब पट्टा नहीं हुआ है, तो इसको आप लोग एप्लीकेशन डालिए। उसके बाद में अब जो कब्जा किए उस कब्जा को छुड़वाइए, गांव को स्वतंत्र कीजिए, गांव वाले मछली इसमें मारे खाएं, कोई दिक्कत ना हो। ये जो अवैध रूप से कब्जा कर रखे हैं, इस कब्जा को हटवाइए। सूचना दीजिए एसडीएम साहब को कि ज़बरदस्ती कब्जा बता रहे हैं कि हम कब्जा किए हैं, और कागज़ गाँव वालों को मांगने पर नहीं दिखा रहे हैं। कागज नहीं दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं, गाँव वालों के मांगने पर कागज नहीं दिखा रहे हैं, और एसडीएम साहब बता रहे हैं कि पट्टा है भी नहीं। वो जबरदस्ती कर रहे हैं पट्टा है, तो उस कागज को आप मंगवाइए। अगर नहीं लाते हैं तो एसडीएम साहब को सूचना दीजिए, एसओ साहब को सूचना दीजिए, तालाब के कब्जे को हटवाइए आप लोग। तो यहाँ गांव के लोगों का ये कहना है कि भाई ये गांव की बात है, जान मोहम्मद को हम लोग बुला रहे थे कि आप यहाँ पर आ जाओ, अपना पक्ष रखो, आप भी अपना पक्ष रखो। ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं तो आप लोग जबरदस्ती तो बुला नहीं पाएंगे। नहीं। आप लोग सूचना दीजिए प्रशासन को, एसडीएम साहब को, वो उनको बुलवा करके कागज दिखवाएंगे, कब्जे को हटवाएंगे। अगर नहीं हटवाते हैं तो उसकी जिम्मेदार एसडीएम साहब होते हैं, एसओ साहब होते हैं। तो आगे लेके आओ। हाँ, आप जो है कुम्हार हो जात के, हाँ आप बरसों से तालाब में से मिट्टी निकाल करके अपना कारोबार, अपना जीविका चलाते थे। हाँ आज ये तालाब के ऊपर कब्जा हो गया है, हाँ, अब आपको तालाब में जाने दिया जाता है? नहीं। क्या चाहते हो फिर? अब जब वो दिखावत ना है कागज, और गाँव पर शोर ये कि हम पट्टा लिए हैं, हाँ, तो पट्टा के कागज उन्हें साबित दिखाओ चाहिए ना। कागज लाके दिखाना चाहिए। वो कहते हैं कि हम गांव वालों को पट्टा, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो अब गांव का आदमी पहले तो मांगेगा, अगर गांव के आदमी को आप कागज नहीं दिखाओगे तो गांव का आदमी कानूनी प्रक्रिया करेगा फिर। वहाँ कानून पर जाई करे। आप चाहते हो कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो? काहे नहीं हुई, ये फर्जी बा। फर्जी तरीके से उन्होंने कराया है, इसलिए कानूनी कार्रवाई चाहते हो आप? ये फर्जी ना हो तो काहे नहीं कागज दिखाते, काहे नहीं होते हैं। इधर आओ बेटा, तो आ जाओ। आपका नाम बताइए। राम मिलन। राम मिलन जी, मेरा आपसे ये कहना है कि ये मझौआ गांव का तालाब है, ये आप लोगों का पूरे गांव, पूरे ग्राम समाज का तालाब है। जान मोहम्मद का कहना हमने पट्टा कराया है, इस पर आपका क्या कहना है? पट्टा जब नहीं भेल तो का बताइए? नहीं, कागज मांगा जा रहा है, कागज नहीं ला रहे हैं। हाँ न, तो हम जानते कागज नहीं लाओ थे। हाँ, दिखाओ थे तो मालूम हो जाए कि यहाँ पट्टा भेल कि नहीं भेल। अब अधिकारी बुलाओ थे। तो कितने दिन से मछली बेच के खा रहे हैं? मछली तो साल 2 साल से हम जानते, 1.5 साल से खाते हैं। का साल भर रही है। बेटा थोड़ा आगे आओ। आपका नाम बोलो। रामलाल यादव। रामलाल यादव जी, ये जो गांव के तालाब का पट्टे का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपका क्या कहना है? ठीक है, अब जो बोलते कानूनी कार्रवाई करो, जब नहीं दिखा रहे हैं, कागज नहीं दिखा रहे हैं, तो पहले हक तो गांव वालों को बनता है कि गांव वाले अगर बोल रहे हैं कि भाई कागज ला करके दिखाओ, तो उनको कागज ला कर दिखाना चाहिए। तो और आज जो भी साल भर से या 1.5 साल से जो मछली बेच बेच के तुम पैसे जमा कर रहे हो, तो ये तो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हो।
तो गांव वालों की पहले प्रॉपर्टी गांव वालों की है, तो गांव वाले को नहीं दिखा रहे हैं अगर, तो आप क्या चाहते हो? दिखाना चाहिए। दिखाना चाहिए। हाँ, कागज दिखाना चाहिए। आपका नाम बोलो। दाहू। आपका दाहू नाम है? हाँ। क्या हुआ है ये तालाब का मामला, पूरा शुरू से बताओ। तालाब से कौनो पबचा के खड़े हो जाओ, ऊपर खड़े हो जाओ, खड़े हो। क्यों लइबे नहीं किया कि गाँव जान जाए कि पट्टा होता है। हाँ कौन आई जाना चुप गुप में हम कही था हम पट्टा कराए हैं। हाँ और पट्टा का कागज मांगे से हम कागज नहीं देते हैं। हाँ। और गांव चाहत है कि सरबजनी का हो, सरबजनी ऊपर काबिज रहे, हगे जाए, मूते जाए, माटी लावे, ढेला लावे, जौन लावे। तो ये जो जेसीबी से किसने खुदवाया है सब? जान मोहम्मद। और इसकी बाउंड्री वगैरह किसने करवाया? जान मोहम्मद। मछली बेच के कौन पैसे जमा कर रहा है? जान मोहम्मद। ये सब जान मोहम्मद कर रहे हैं ना? हाँ, जान मोहम्मद। ये तो जो मछली बेच रहे हैं पूरा जान मोहम्मद ले रहे एक हैं, बार पूरा 70 किलो निकली पूरा है। फायदा उठा रहे हैं। पूरा फायदा उठा रहे हैं। और गांव वाले से कोई गिनते? कोई नहीं, गांव वाले हल्ले नहीं पाते हैं। हाँ, गांव वाले किनारे नहीं जाने पाते हैं। गांव वाले किनारे नहीं जाना पाते? नहीं, कोई नहीं जाएगा हमारा। एक बार 70 किलो निकली है, एक बार 110 किलो निकली है, एक बार 85 किलो निकली है। ये सब मतलब मछली बेच के पूरा पैसा खुद रख लेते हैं। पैसे खुद रख लेते हैं। गांव वाले तो गांव में कभी कोई ऐसे कोई पंचायत नहीं हुई कि मतलब ये पट्टा कराया जा रहा है, लेखपाल वगैरह कोई भी यहाँ पर कभी कोई आया? सब दबंग लोग हैं, कैसे कोई जाए? डर के हमारे कोई जाता ही नहीं है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कोई पंचायत कोई मीटिंग मीटिंग नहीं हुई। सब दबंग लोग हैं, राइफल वाले सब हैं, चोरी काम हुआ सब। उनके साथ में सब राइफल वाले हैं, गोल वाले हैं। लेखपाल है, ये मिल करके मिली भगत से काम हुआ है। गांव वालों को पता नहीं चला है। गाँव लोग पता नहीं चला पट्टा हो कोई गया। पता नहीं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? वो तो जब जेसीबी चलने लगे हमारे डर के तब घर से मालूम निकलते हुआ, हैं। सब जेसीबी जब खुदवाने लगे हाँ। तब मालूम हुआ कि जान मोहम्मद पट्टा करवाए। तो कोई पूछा नहीं कि भाई पट्टा कराया तो कोई क्या? तो दबंग से कौन पूछने क्या जाएगा? सब लोग उतना लड़ाई लड़ना, जाओ मारो खाओ, हमसे मतलब नहीं। कोई कहता हम मछली नहीं खाते हैं। तो अभी देखो, अभी ये कहने का मतलब है कि अब जो कुछ भी इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई गांव के लोग चाहते हैं। और लोगों का ये कहना है कि भाई अगर वो पट्टा नहीं कराए हैं या पट्टा कराए हैं तो कागज़ ला के दिखाएँ, और अगर कागज़ ला करके नहीं दिखा रहे हैं तो फिर इसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। इस समय चुनाव का वक्त चल रहा है। जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये गांव के लोग जो हैं, ये गांव के लोग पढ़े लिखे होते नहीं हैं, और इस झूठे तरीके से पट्टा करा करके और इस तरीके से कुछ किसी चीज़ पर अनथराइज तरीके से कब्जा कर लेना, ये कानूनन अपराध है। तो RAC न्यूज़ रशीद अहमद चौधरी की मांग है प्रशासन से, बस्ती प्रशासन से, कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव प्रक्रिया के बाद इसके ऊपर गहन गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच हो करके जो दोषी है उसको दंडित किया जाए, ताकि गांव के लोगों को न्याय मिल सके। मैं रशीद अहमद चौधरी RAC न्यूज़ के लिए बस्ती ज़िले से। बंद करो।